तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज आपको हम ये बताएंगे कि जो हमारा हार्ट है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। आपको मालूम है हार्ट के अंदर मसल होती है बहुत ज़्यादा। हार्ट एक ऑर्गन है, इसमें सभी टिश्यू होते हैं और मस्कुलर टिश्यू यानी कार्डियक मसल सबसे ज़्यादा होती हैं। तो आपको मालूम मसल्स तभी कॉन्ट्रैक्ट करती है जब उनको कोई इम्पल्स मिलता है, और इम्पल्स कहाँ से आता है? नर्व से लेके आती है। लेकिन हमारा जो हार्ट है वो ऑटो रेगुलेटेड है, यानी हमारे हार्ट में ब्रेन से कोई इम्पल्स नहीं आती। हमारा हार्ट मायोजेनिक है। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हायर एनिमल है उनका हार्ट क्या होता है? मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक का मतलब क्या होता है कि हार्ट के अंदर ही इम्पल्स पैदा होती हैं और हार्ट के अंदर अलग अलग भागों में फैल जाती है, जिससे हार्ट के अलग अलग चैम्बर क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो लोअर ऑर्गन है जैसे इंसेक्ट है उनके अंदर क्या होता है? हार्ट डायरेक्ट नर्वस सिस्टम के अंदर में होता है, तो नर्वस सिस्टम से कोई नर्व्स आएगी तभी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है। हमारा जो हार्ट है वो ऑटो रेगुलेटेड है। हार्ट के अंदर ही एक मस्कुलर पैच होता है स्पेशल मॉडिफाइड, और वहीं से क्या निकलती है? न्यूरॉन्स निकलती है। जैसे आप जानते हो हार्ट हमारा 4 चैम्बर का बना होता है इस तरह से। इस प्रकार से जानते हो आप लोग, क्लियर? तो वो आपको बता दूं मैं, यहां पर जहां पर सुपीरियर वेना कावा जहां पर इंटर करता है, यहां पर एक मस्कुलर पैच होता है जहां से इंपल्स निकलती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? SAN, साइनो ऑरिकुलर नोड। इसका नाम क्या है? साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, ये पार्ट हो। इसको हार्ट ऑफ हार्ट भी बोलते हैं बच्चों, हार्ट ऑफ हार्ट। इसको हार्ट ऑफ हार्ट, यानी कि हमारे हार्ट के कहाँ पर प्रेजेंट है? ये हार्ट का जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में जहाँ पर सुपीरियर वेना कावा इंटर करता है उसके बिल्कुल पास ही वहीं पर ही एक मस्कुलर पैच, एक मसल का मॉडिफाइड पैच होता है, यानी कार्डियक मसल का ही बना होता है स्पेशल। यहाँ से नर्व इम्पल्स निकलती हैं और ये नर्व इम्पल्स हार्ट के अलग अलग भागों में चली जाती है। जैसे मैंने यहाँ दिखाई, फिर यहाँ पर। ठीक है, ये स्पेशल टिश्यू है। इस तरह के टिश्यू हार्ट में कई जगह होते हैं। एक यहाँ पर होता है, इस जगह पर। इसको बोलते हैं एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड, यानी वेंट्रिकल और एट्रियल के बिल्कुल यहाँ पर इस लाइन पे होता है। क्लियर? ध्यान रखना इसके बाद। ओके, उसके बाद फिर यहाँ से भी निकलती है नर्व इम्पल्स। ये मेन होता है, ये सारी हार्ट की जो रिदमिक एक्टिविटी उसको कंट्रोल करता है। इसको हार्ट ऑफ हार्ट बोलते हैं। यहाँ से फिर यहाँ जाएंगी और यहाँ से फिर क्या निकलेगा? यहाँ से एक बंडल निकलेगा नोडल टिश्यू का। स्पेशल ये एक प्रकार के स्पेशल मसल सेल ही हैं जिनसे क्या पास हो रही है? इम्पल्स पास हो रही है। जिस प्रकार न्यूरॉन सेल से इम्पल्स पास होती है, यहाँ पर मस्कुलर सेल से पास हो रही है। ये स्पेशल नोडल टिश्यू है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हीस, बंडल ऑफ हीस। और यहाँ से फिर 2 ब्रांच निकलती है, एक इस वेंट्रिकल में जाएगी और एक इस वेंट्रिकल में जाएंगी। ठीक है, और ये जो ब्रांच निकलती है नोडल टिश्यू की, यहाँ जगह जगह से इनसे काफ़ी सारे फाइबर्स निकलते हैं ऐसे, जो सारी वेंट्रिकल की वॉल में क्या पहुँचाते हैं? इम्पल्स पहुँचाते हैं। और ये फाइबर क्या कहलाते हैं? परकिंजे फाइबर। इस प्रकार एक पूरा नेटवर्क होता है नोडल टिश्यू का, जिनके द्वारा इम्पल्स हार्ट के अलग अलग चैम्बर में जाती रहती हैं। और हार्ट मसल को क्या मिलता है? इम्पल्स। और जैसे हार्ट मसल को इम्पल्स मिलता है, हार्ट मसल क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि आपको मालूम है मसल अपने आप काम नहीं कर सकती। मसल कब काम करती है? जब मसल्स को संदेश दिया जाता है, यानी मसल्स के अंदर जब इम्पल्स आती है तभी मसल काम करती है, अपने आप काम नहीं करती। याद रखना, मसल खुद इम्पल्स के अंदर में काम करती है। तो यहाँ पर इम्पल्स नर्वस सिस्टम से नहीं आती बल्कि हार्ट के अंदर से पैदा होती है, और यहाँ से पैदा होती है। इसको बोलते हैं पेस मेकर। जो हमारी 72 हार्ट बीट होती है पर मिनट, उसको बनाए रखने का काम किसका होता है? SAN का, हार्ट ऑफ हार्ट। कई व्यक्तियों में SAN काम नहीं करता तो आर्टिफिशियल SAN लगाया जाता है सर्जरी करके। ठीक है, उसमें एक बैटरी सी होती है, वो तब तक काम करती रहती है, उसका हार्ट काम करता है, उसके बाद उसको चेंज भी कर देते हैं। तो आर्टिफिशियल
पेस मेकर भी आजकल आते हैं, इसको पेस मेकर भी बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, पेस मेकर। तो आजकल आर्टिफिशियल पेस मेकर भी अवेलेबल मार्केट में, जिनका जो ऐसे काम नहीं करता उनको सर्जरी करके लगवा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो लाइफ बढ़ जाती है। एक तो इम्पोर्टेंट आपने याद रखना है। सेकेंडली ये वेरी इंपॉर्टेंट था, एक होता आपने पढ़ा हुआ ईसीजी, ईसीजी इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है, एक डिवाइस है। ये मशीन आपने किसी हॉस्पिटल में देखी होगी। कभी आप किसी हॉस्पिटल में गए हो और हॉस्पिटल में आईसीयू अलग रूम होते हैं जहाँ पर सीरियस पेशेंट को रखा जाता है। तो सीरियस पेशेंट के साथ कुछ वायर्स लगी होती है यहाँ, उस मशीन होती है ऊपर एक, जिसके ऊपर टीटी की पीपीपी की आवाज़ आती है, देखा हो आपने। तो वो जो अब मशीन है उसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। वो मशीन हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दिखाती है। उस मशीन से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पता लगती रहती है। तो उसमें अलग अलग वेव दिखाई देंगे आपको। तो उसको डॉक्टर देखता रहता है, मॉनिटर करता रहता है। अगर सही काम कर रही है इसका मतलब पेशेंट का हार्ट सही काम कर रहा है। अगर वो सीधी हो गई तो इसका मतलब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया और पेशेंट की क्या हो गई, डेथ हो जाती है। याद रखना है इसको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इससे जो हमें, इस मशीन से जो आपको एक कागज मिलता है जिसके ऊपर वो फिगर होती है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ग्राफ है, जो आपको ग्राफ मिलता है। डॉक्टर आपको ग्राफ निकाल के देता है, एक रिपोर्ट बना के देता है जिसके ऊपर जो आपकी हार्ट की एक्टिविटी है वो आपको दिखाई देती है। अब आपको हार्ट कैसी होती है आपको बता दे जरा। ये आपको मालूम है, आपने कार्डियक साइकिल पढ़ी है। तो कार्डियक साइकिल में मैंने बताया था सबसे पहले दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये वेव हमें मिलती है, पी वेव बोलते हैं इसको। इस प्रकार से आपने देखा होगा कभी। तो ये पी वेव है, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये टी। तो इनका मतलब क्या है, पी का मतलब क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल। जब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब एट्रियम को इंपल्स मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट कर, दोनों एट्रियम 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है, तब कौन सी वेव बनती है, पी। क्यू आर एस ये किसको दिखाती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। क्यू आर एस वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आपको मालूम है वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, तब हमें कौन सी पीक प्राप्त होती है, क्यू आर एस। उसके बाद जो टी वेव है, टी वेव का मतलब होता है वेंट्रिकुलर डिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी वेंट्रिकल रेस्ट पे आ रही होती है। उसके बाद फिर आगे चल के फिर उसके बाद दोबारा से फिर स्टार्ट, उसके बाद ज्वाइंट डायस्टोल आएगा, ज्वाइंट डायस्टोल, उसके बाद फिर दोबारा से यही पीक पे दोबारा। तो ये जो है पी क्यू आर एस की, ये लगातार आपको, ये सभी पर्सन की, हम सब की लगभग अबाउट सेम होती है। अगर इनमें किसी प्रकार का डेविएशन आ जाए, कोई छोटी बड़ी हो जाए, तो इसका मतलब हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो क्लिनिकल पॉइंट से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हार्ट की समस्या में डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, ईसीजी। मान लो किसी को हार्ट में पेन हो रहा है तो सबसे पहले डॉक्टर ईसीजी करेगा। अगर ईसीजी ओके है तो इसका मतलब पेन का कारण कोई और चीज़ है, हार्ट की समस्या नहीं है। क्योंकि हार्ट में पेन कई बार एसिड से, ज़्यादा एसिड होने से भी, या फिर कोई गैस, या अलग अलग पैरामीटर होते हैं। अगर ईसीजी गलत है तो इसका मतलब उसके हार्ट में कोई समस्या है। ठीक है, तो ये जो वेव है पी क्यू आर एस टी, ये आगे जाके फिर यहाँ पर थोड़ा इंटरवल आएगा, ज्वाइंट डायस्टोल, फिर दोबारा से यही फिर आ जाएगी, फिर यही, ये बार बार ये चलती रहती है। तो ये जो वेव है ये आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दिखाती है। अगर ये बिल्कुल ओके है, इट मीन्स आपका हार्ट प्रॉपरली क्या कर रहा है, फंक्शन। बस आपने ये याद रखना कि पी का मतलब क्या है, क्यू आर एस का मतलब क्या, टी का मतलब, पी का मतलब जब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्यू आर एस का मतलब जब दोनों वेंट्रिकुलर, टी का मतलब जब वेंट्रिकुलर रेस्ट पे आती है। अभी जो एट्रियम ये जब रेस्ट पे आती है तो इसकी पीक क्यों नहीं बनती, जब ये रेस्ट पे आती है तो इसकी पीक को ये क्यू आर एस क्या कर लेती है, मास्क कर लेती है, इसलिए वो दिखाई नहीं देती, याद रखना। ठीक है, तो हार्ट में
ईसीजी आपको पता लग गया, एससीएन पता लग गया आपको, कार्डियक साइकिल क्या होती है आपको पता लग गया है, हार्ट बीट क्या होती है आपको पता लग गया, डबल सर्कुलेशन क्या होता है आपको मालूम हो गया है। तो इसमें लगभग आपका हो गया बच्चों। और हम अब नेक्स्ट हमारी जो लाइफ प्रोसेस है, नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस हमारी रहेगी एक्सक्रीशन, जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू लोग।